8 मई की रात जब पाकिस्तान की तरफ से भारत पर 50 ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन उनमें से एक भी मिसाइल ने भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और इसके पीछे जो वजह है वो है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400। इसके जितनी तारीफ कीजिए उतनी कम है, क्योंकि अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम ना होता तो पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में सफल हो जाता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान, जो कि चीन का काफी करीबी कहा जाता है, चीन का एक तरीके से चेला कहा जाता है, उसके पास चीन के काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल डिफेंस सिस्टम है। खुद पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी चीन का बना हुआ है। तो आखिर ऐसे में जिसको लेकर के इतने दावे पाकिस्तान के लोग करते हैं, पाकिस्तान के नेता अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत बढ़िया बताते हैं, तो ये दावे फेल कैसे हो गए? और आखिर भारत की मिसाइलें रोकने में क्या वाकई पाकिस्तान और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम सक्षम नहीं है? इस पर मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आपको वो बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा रक्षा प्रणाली ही नहीं बनी है जो फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया कराती हो। यानी कि कोई भी ऐसी डिफेंस सिस्टम नहीं है जो 100% सेफ्टी आपको दे, कुछ ना कुछ प्रतिशत बाकी रह जाता है। ठीक है, मानते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ डिटॉल भी 99.9% ही सेफ्टी देता है। खैर, खासकर ऐसे हालात जब होते हैं, जंग जैसे या फिर तनाव जैसे, तब पाकिस्तान और भारत जैसे देश जिनकी सीमाएं आपस में मिलती हैं, सिर्फ एक जगह नहीं कई जगह, और कई बार ऐसा होता है कि इन सीमाओं में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। सीमावर्ती गांव में रहने वाले कई लोगों का कहना यह भी है कि कई बार उनका जो नेटवर्क है वो पाकिस्तान का भी कनेक्ट कर जाता है। हालांकि उनके दावों में कितनी सच्चाई है या नहीं, इस बात पर हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे दावे लगातार सोशल मीडिया पर भी किए गए हैं। अब पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक लगती हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास बहुत आसानी रहती है कि वो भारत की सीमाओं में घुसपैठ कर सके, और ऐसा पाकिस्तान करता भी है। पाकिस्तान ने 8 मई की रात ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब के भी कुछ हिस्सों में, गुजरात के कुछ हिस्सों में और खास तौर पर राजस्थान के कुछ हिस्सों में ड्रोन अटैक करने की कोशिश की थी। इन ड्रोन अटैक्स को पूरी तरीके से भारतीय सेना ने और भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने फेल कर दिया। कहा यह जाता है कि अगर आपको अपने देश के लिए बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम या फिर किसी भी प्रकार का डिफेंस सिस्टम चाहिए तो उसके लिए आपको अरबों खरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, अरबों अमेरिकी डॉलर निवेश करने पड़ते हैं, दूसरे देश को देने पड़ते हैं, ताकि वो अपना जो बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है वो दे सके, या फिर आप उसको अपने ही देश में विकसित कर सके, बना सके। अब पाकिस्तान में इतना टैलेंट है नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के भिखारी वाली हालत से आप भी वाकिफ हैं। तो अब पाकिस्तान पर खर्च करने के लिए पैसा है नहीं। चीन पर उसने एहसान जताते हुए ले लिया, चाइना ने भी एहसान दिखाते हुए पाकिस्तान को वो दे दिया। हालांकि इस दौरान पैसे का भी लेन देन हुआ, बिल्कुल फ्री में नहीं दिया गया है, लेकिन चीन की जो चीज थी वो बहुत ज्यादा देर टिकी नहीं। चाइना का माल वैसे भी भारत में कहा जाता है काफी सस्ता होता है और वो बहुत ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, और वैसा ही धोखा पाकिस्तान को भी डिफेंस सिस्टम के मामले पर मिल गया है। अब क्योंकि दोस्तों, अगर आप अरबों खरबों डॉलर खर्च करेंगे तो जाहिर तौर पर आपको उसकी क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। अब भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी गति बहुत तेज है। पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके पास इतनी तेज गति वाली मिसाइलों को रोकने की क्षमता ही नहीं है, जिस वजह से वो फेल हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान जब अपने नापाक मंसूबे कोशिश कर रहा था कि वो भारत में अटैक कर सके, तो उनको S-400 ने रोक दिया और उन्हें फेल कर दिया। दूसरी तरफ भारत के पास जो S-400 है वो रसिया में बना हुआ है, और उसके बाद भारत ने उसे करोड़ों की डील के बाद खरीदा था। भारत को पता था कि पाकिस्तान इस तरीके की कायराना हरकत करेगा, और खास तौर पर जब दो देशों के बीच सीमा पर विवाद चल रहा हो उस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम या फिर बाकी डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए जाते हैं। भारत ने भी वैसा ही किया, और कहा तो यह भी जा रहा है कि 50 जो आंकड़े सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के ड्रोन्स के, वो काफी कम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पर देखा जाए तो अभी भी यही बताया जा रहा है कि 50 ड्रोन्स से हमला करने की तैयारी थी, और ये ड्रोन्स वैष्णो देवी मंदिर, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल तक के पास पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही वो कुछ हमला करते, कुछ नुकसान करते
S-400 ने उसका खात्मा कर दिया। अब दोस्तों, पाकिस्तान की ना सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम बल्कि पाकिस्तान की मिसाइलें भी दिवाली में जो फुस वाले पटाखे होते हैं वैसे फुस हो गए हैं, क्योंकि उनके जितनी भी मिसाइलें थी उन्हें जब दागा गया तो भारत ने उन्हें चुटकियों में तबाह कर दिया। इससे भी पाकिस्तान जब कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो पाकिस्तान अपनी वही दोबारा कायराना हरकत पर आया, जहां पर उसने आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की, जिसको लेकर जानकारी सामने आई कि उन आतंकवादियों को भारतीय सेना ने मार गिराया, जिसको लेकर के आंकड़ों पर अभी भी संशय बरकरार है। कहीं पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 7 आतंकवादियों के मारने की बात छाप रही हैं, तो कुछ हैं जो 11 से 12 बता रही हैं। हालांकि इस दौरान अभी भी ऑफिशियल आंकड़ा जो है उस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन जितने भी आतंकवादी हों उनकी नापाक मंसूबों को भारतीय सेना ने फिर से एक बार धूल चटा दिया है और उन्हें फेल कर दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास जितनी भी चीजें थी जिनके दम पर बीते दिनों पाकिस्तान के नेता खूब छाती फुला फुला कर बोल रहे थे कि भारत अगर हम पर अटैक करता है, भारत अगर हमसे जंग करता है तो हम भी काफी अच्छे से जवाब देंगे। जवाब कैसा दे रहा है वो आप भी देख रहे हैं। भारत के पास जितने भी हाईटेक विमान हैं, जितने भी हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम हैं, या फिर जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान को मजा चखा सकती हैं, उनका ये कुछ प्रतिशत है जो कि भारत अभी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार हर मोर्चे पर फेल होता नजर आ रहा है। इसी दौरान खबर यह भी सामने आई थी कि पाकिस्तान के कुछ सैनिकों को बलूचिस्तान के बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने मार गिराया है। फिलहाल इस पर पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं बोला है। बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल जो एक लेटर है वो जारी किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। खैर, वापस अपनी खबर पर आते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी देश की जनता की सुरक्षा के लिए जो सिक्योरिटी सिस्टम लगते हैं, जो डिफेंस के सिस्टम लगते हैं, उनमें बहुत ज्यादा निवेश नहीं किया है, उनमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया है। मामूली सी चीजें ला करके अपने देश में तैनात कर दी जो कि उनके देश के जनता की रक्षा नहीं कर पा रही हैं। लगातार भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के नापाक मंसूबे भी फेल किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर कितने दिन तक पाकिस्तान अपनी इस ओछी हरकत से भारतीय सेना के सामने खड़ी होती है। फिलहाल हमारी सेना पर भारतीय सेना लगातार हर मोर्चे पर डटी हुई है। इस खबर में इतना ही। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।